Hey everyone, this is Sagar Kapoor. I welcome you all to my YouTube channel. आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, ये मेरे अब तक के वीडियोस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे जिस चीज़ की बात करने वाला हूँ, दैट इज फोकस। ये हमारी लाइफ में एक नीड का रोल प्ले करता है। इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अ नीड फॉर अस। और अगर हमारी ये नीड ही फुलफिल नहीं हो पाएगी तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अभी थोड़ी देर के लिए स्टडीज़ को उठा के थोड़ा साइड रख देते हैं और बात करते हैं लाइफ की। लाइफ में हमें कुछ भी अचीव करना हो, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, आप कुछ भी बनना चाह रहे हो और आप कुछ भी करना चाह रहे हो, यू नीड टू हैव अ फोकस। लेकिन हम अपनी लाइफ में बिल्कुल डी-फोकस्ड रहते हैं। हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते चीज़ों पे। हम चाहते भी हैं तो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते। समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या चल रही है। आई विल टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम। हम जाने अनजाने एक ऐसे ट्रैक पे चल पड़ते हैं जिस पे हमें लगता तो है हम चीज़ें अचीव कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वी आर नॉट अचीविंग। एक्चुअली में वी आर जस्ट सीइंग दोज थिंग्स और एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हाँ हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम ढंग से काम नहीं करते। दैट्स वाई हम छोटे छोटे थोड़े थोड़े मार्जिन से फेल हो जाते हैं या उसको क्लियर नहीं कर पाते। सो मैं आपको पहले यहाँ पे समझाऊंगा प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि आप कोई भी, जब आप उस रास्ते पे निकलते हैं उस अचीवमेंट को पाने के लिए, तो उस रास्ते के बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं और हम ऐसा ऐसा सराउंडिंग होता है हमारा और इतनी चीज़ें हमारी लाइफ में इन्वॉल्व होती हैं कि हम उनसे बाहर ही नहीं निकल पाते। तो हम क्या खाक उस रास्ते पे चलेंगे, क्या हम खाक उस चीज़ को अचीव करेंगे? नहीं कर पाते। सो नाउ आई एम गोना डिस्कस दिस प्रॉब्लम विद यू कि हम जाने अनजाने एक ऐसे ट्रैक पे चल पड़ते हैं जो कि हमें डीफोकस होने की ओर ले जाता है। अब वो रास्ता है क्या? सिंपली मैं एक चीज़ में बोलूँगा, दैट इज एडिक्शन। एडिक्शन ऑफ एनीथिंग। एडिक्शन ऑफ फोन, 7-7 8-8 घंटे फ़ोन में लगे रहना, स्वाइप करते रहना, स्क्रॉल डाउन करते रहना, सोशल मीडिया हो, चाहे किसी से बात करना हो। एडिक्शन फ्रॉम एनी पर्सन, एडिक्शन फ्रॉम एनी एक्सपीरियंस, एडिक्शन फ्रॉम एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड आपको डीफोकस करेगा ही करेगा। आप फोकस कर ही नहीं पाएंगे। सो अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या निकल के आता है? एडिक्शन की पावर इतनी तगड़ी होती है कि हम लोग कोशिश तो करते हैं। अब यहाँ पे मैं पढ़ाई का एग्जांपल दूंगा कि हम कोशिश तो करते हैं, हमने बुक खोली और साइड में फ़ोन रख लिया या चलिए फ़ोन बंद भी कर दिया, लेकिन दिमाग तभी भी वहाँ चल रहा होता है हमारा। उसने क्या बोला था, उस फ्रेंड से क्या बात हुई थी, या कोई पसंद आ गया हमें, उसी के बारे में सोचते रहते हैं हम लोग। और कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो गया, दिमाग में वही चलता रहता है हमारे। या कोई भी ऐसी अचीवमेंट हो या किसी ने आपको बुरा भला कहा हो, वही चलता रहता है आपके दिमाग में। तो आप फोकस कर ही नहीं पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। यही प्रॉब्लम्स होती हैं हमसे। मेरे साथ भी यही सब होता है। सो क्या होता है कि हम जब इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं ना, हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो अब हमें क्या करना है? ये जो एडिक्शन की पावर है ना, ये बहुत स्ट्रांग है। हम लोगों को इससे एक बड़ी पावर चाहिए टू ओवरकम दिस एडिक्शन। वो पावर कहाँ से आएगी? थोड़ा सा सोचिए कि अगर कोई भी छोटी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम चल रही होती है आपके लाइफ में और आप बहुत परेशान होते हैं, एकदम से कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो छोटी प्रॉब्लम तो साइड में ही हो जाती है अपने आप। इसी तरीके से एक बड़ी पावर चाहिए हम लोगों को। मैं वो पावर आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे। वो पावर है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक वजह चाहिए, एक रीज़न चाहिए। यहाँ पे सारा खेल उस वजह का है। अगर आपके पास वजह होगी कोई काम करने की, कुछ भी लाइफ में अचीव करने की, तो ये एडिक्शंस तो दूर, कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आई गारंटी दिस, बिकॉज रीजन की पावर इतनी बड़ी है ना कि आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, वो आपको बैठाएगी और बोलेगी पढ़, ये काम करना है तो कर, और आप करोगे। रीजन की पावर इतनी बड़ी है, राइट? सो फाइंड आउट योर रीजन। जैसे मेरा रीजन क्या होता था? मेरा रीज़न सिर्फ ये नहीं होता था मुझे CS बनना है। मेरा रीज़न होता था मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है और मुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना है, कुछ ना कुछ बन के दिखाऊंगा, मैं अपनी नज़रों में खड़ा होकर दिखाऊंगा। CS तो सिर्फ एक स्टेप है और ये अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए ये स्टेप क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? या आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो आप कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो यू नीड टू हैव अ रीज़न टू फोकस, because when you focus nothing can stop you, right? अब यहाँ पे बात निकल के आती है, मैंने फोकस की बात कर ली, यू नीड टू हैव अ रीजन फॉर इट। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि
कई लोग मेरे से बोलते हैं कि क्या होता है, हम लोग एक दिन पढ़ लेते हैं, 2 दिन पढ़ लेते हैं, बहुत एकदम से प्लान आउट कर लेते हैं सारी चीज़ें। अब तो मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, अब तो मैं 12 घंटा पढ़ूंगा। एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, उसके बाद फिर वहीं पे आ जाते हैं, पूरा ग्राफ हमारा नीचे गिर जाता है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आती थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमें साइकोलॉजिकली एक चीज़ समझनी होगी। क्या होता है कि हम लोगों ने कोई भी प्लान बनाया, राइट, हम लोगों ने कोई भी प्लान बनाया, मैं इतनी देर पढ़ूंगा, और हमने कोशिश करी वो अचीव करने की, और हम थोड़ा बहुत अचीव कर पाए, फिर उसके बाद हम एकदम से डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि आपने प्लान बनाया कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, आप सिर्फ 1 या 2 घंटा पढ़ पाए, ठीक है। तो आप इसकी तरफ फोकस करते हैं, मैंने 4 घंटे का प्लान बनाया था, मैं 2 घंटा ही पढ़ा और मैं 2 घंटा पढ़ ही नहीं पाया। आप इतना नेगेटिव बोलते हैं अपने आप को कि आप खुद ही से रूठ जाते हैं, और फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, और आप उस काम को उठा के साइड में फेंक देते हैं, फिर बोलते हैं मैं बाद में पढ़ लूँगा, या उसको टाल देते हैं। आपका उस तरफ फोकस ही नहीं होता है, आप ये ध्यान ही नहीं देते कि आपने 2 घंटा तो पढ़ा। पहले तो आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे, एटलीस्ट आप 2 घंटा तो पढ़े। तो सिंपल सी बात ये यहाँ पे निकल के आती है कि अपनी छोटी से छोटी अचीवमेंट्स को इतना बड़ा बनाना है कि जो आप अचीव कर भी नहीं पाए वो भी उसके सामने छोटा सा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ साइकोलॉजिकली, बिकॉज व्हेन यू आर हैप्पी ना, तो आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो आप आराम से कर लेते हो, चाहे दिन के शॉर्ट टर्म गोल्स हों, चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल्स हों, राइट। तो जब भी हम खुद को कुछ अच्छा बोलते हैं, हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता है, कोई हैप्पी मोमेंट होता है, तो हमारे माइंड में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, और लाइफ में हैप्पी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सैड हो जाते हैं आप कोई काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो जब आपने फॉर एग्जांपल आपने आज प्लान बनाया मैं 6 घंटा पढ़ूंगा, कुछ भी करिए, और आप सिर्फ 2 ही घंटा पढ़े, सिर्फ 2 घंटा, तो सेलिब्रेट करना, अपने आप को बहुत अच्छा बोलना है, वाओ आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और वो जो 4 घंटे उसको उठा के साइड में फेंक देना, क्योंकि ऐसे ही आप धीरे धीरे बेहतर बनेंगे, ऐसे ही आप अपने आप पे वर्कआउट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को अच्छा बोलेंगे कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया, पहले तो इतना भी नहीं हो रहा था, अब मैं इतना कर पा रहा हूँ, और मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, और पहले मैं 0 पढ़ रहा था, मैं 2 घंटा तो पढ़ा। अपने 2 घंटे को इतना बड़ा बना दीजिए अपने माइंड में, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि जब वो डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होगा, यू विल फील हैप्पी, और आप खुद ही मोटिवेट होंगे वो काम करने के लिए। सो व्हाट हैपेंड इज नेक्स्ट कि अब कुछ ट्रिक्स निकल के आते हैं यहाँ पे, जैसे आई रियली लाइक टू शेयर सम ट्रिक्स कि क्या होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं तो साइकोलॉजिकली अपने दिमाग को हैक कैसे किया जाए, राइट। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक आपको देना चाहूँगा, दैट कि जब भी कोई थॉट हो, ये भगवद गीता में भी मेंशन है कि जब भी कोई थॉट ऐसा जो आपके दिमाग में अटक गया, जो आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि क्या होता है हम लोग क्लास में बैठे होते हैं, एक थॉट आया, फिर उसके बाद हम सोचते फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में यहाँ से वहाँ पता नहीं कैसे पहुँच जाते हैं, हमें खुद ही पता नहीं लगता, और फिर जब हम वापस आते हैं हम लोग सोचते हैं कि हम कहाँ थे। तो ये हम सबके साथ होता है, दिमाग हमारा ऐसे ही काम करते हैं। तो भगवद गीता में इस चीज़ का क्या सोल्यूशन दिया हुआ दैट कि जैसे ही वो थॉट आए, इनिशियल स्टेज पे आपको पता होता है वो थॉट आ रहा है और आप उस चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट कर रहे हैं, उस थॉट को उसी समय मार दीजिए, किल दैट थॉट एट द इनिशियल स्टेज, बिकॉज उसके बाद आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कहाँ पहुँच जाएंगे आपको भी नहीं पता लगेगा, कंट्रोल ही नहीं रहता है आपका। देन उसके बाद कुछ ट्रिक्स यहाँ पे निकल के आती हैं कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर लेते हैं ना, तो आई थिंक जो मैं भी फॉलो करता था, यू नीड टू हैव समवन विद यू, या आप यूट्यूब जा सकते हैं, आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको इंस्पायर करता हो, या उसकी पिक्चर लगा लीजिए अपने सामने, या कोई भी ऐसा पर्सन जिससे आप बात कर सकते हो फ़ोन पे, जो आपको हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत प्रोत्साहित करे और आपको आगे बढ़ने के लिए बोले बार बार। और क्योंकि उससे क्या होगा कि जब आप लेट डाउन फील कर रहे हो ना, यू फील वेरी वेरी अलोन। ये होता है जब आप पढ़ रहे होते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आता और आप ये सोचते रहते हैं मैं पढ़ता ही जा रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत कुछ होता है, आपको रियलाइज़ नहीं होता है। तो जब आप अपने डी ट्रैक हो रहे होते हैं तो वापस अपने आप को ट्रैक पे लाने की जितनी चीज़ें करनी पड़े प्लीज़ डू इट, क्योंकि वो टाइम नहीं वेस्ट करना है बिल्कुल भी ज़्यादा। वापस डी ट्रैक आने में इंस्टेंट एक स्टेप लीजिए कि मुझे वापस ट्रैक पे आना है, राइट। नाउ थर्ड ट्रिक दैट आई एम गोना शेयर विद यू कि जो मैंने टाइम टेबल शेयर किया था आपके साथ, उसमें बीच में मैंने लेजर टाइम रखा था और मैंने बोला भी था कि यू कैन टॉक टू एनीवन, यू कैन गॉसिप एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जो भी आपका 1-2 घंटा आप फोन पे,
तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, आप जिससे भी बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं ना, इस टाइम पीरियड के लिए, सिर्फ इस टाइम पीरियड के लिए, पढ़ाई के लिए, ट्राई नॉट टू टॉक अनप्रोडक्टिव थिंग्स, राइट? बिकॉज अगर आप अनप्रोडक्टिव चीज़ों की, मस्ती की बात करेंगे, जैसे आपने 15 मिनट बात करी, आपका 15 मिनट का लेजर टाइम था, आपने उसमें अनप्रोडक्टिव बातें करी, जो बाकी का 2 घंटा आपको पढ़ना है, आपके माइंड में वही सब चलता रहेगा, क्योंकि वो आपको प्लेजर देता है और माइंड को सिर्फ प्लेजर चाहिए, सिर्फ प्लेजर चाहिए माइंड को। तो आगे आने वाले 2 घंटे भी आपके खराब हो सकते हैं। दैट्स वाई कि कोशिश करिए आप प्रोडक्टिव बातें ही करें, या कम बात करें, या अगर उसको कर भी रहे हैं तो उसको ज़्यादा सीरियसली ना लें कुछ टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, बिकॉज ये आपकी पढ़ाई को किसी ना किसी तरीके से हैम्पर कर सकता है। अपने माइंड का स्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त क्रिएट करना है कि वो आपके टारगेट्स को अचीव करने के लिए काम करे, आपको टारगेट से हटाने के लिए नहीं, बिल्कुल। सो नाउ यहाँ पे एंड में मैं एक बात बोलूँगा कि ये सब काम करने के लिए आपको विल पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर ऑलरेडी है, हम सबके अंदर होती है। क्योंकि व्हेन देयर इज डार्क एवरीवेयर, जब हम फेलियर के थ्रू जा रहे होते और हम अचीव नहीं कर पाते इतने ज़्यादा स्टेप्स लेने के बाद भी, तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं यहाँ पे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप लोगों की विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। मैंने ये रियलाइज़ किया है, मैंने एक्सपीरियंस करा है, यू नीड टू हैव दैट विल पावर। सो आपके पास रीज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू फोकस, क्योंकि वो इतनी बड़ी पावर है कि आपके सारे एडिक्शंस को उठाकर फेंक देगी। सो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ट्रिक्स और पढ़ाई और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल, ये थोड़ी बाद में आती है, लेकिन पहले आपको इन सारी चीज़ों से ऊपर होना है, और उसके लिए यू नीड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।